सुनने वाले नमस्कार, आदाब। आज सनीचर यूनी के 8 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। ओखाना के बारे में जिक्र होता है कि ओखाना इस वक्त भी प्रमोट कर रहे हैं अपना नया खास सिलेंडर्स जो कुंस्टॉफ का बनाया गया है। ये खास सिलेंडर और हल्का है, इसे उठाकर ले जाने के लिए, इधर उधर रखने के लिए, और ये दोरजिख्त है और इसे आप अपनी आंखों से देख सकेंगे इनमें कि कितनी खास भी इनमें बचा है। ओखाना afdeling ABS का जो है ये खास इम्पोर्टेर करते हैं और बेचते भी है, और ये ट्रेडिशनल स्टाइल खास सिलेंडर्स जो आप जानते भी है, इनको भी धीरे धीरे फरफंग करेगा, बदलेगा कुंस्टॉफ खास फ्लैशन के साथ। ये ख़ास फ्लैश और एक ख़ास अलार्म जो है ये प्रोडक्टन होते हैं ABS का, जो ABS के स्टैंड पर भी था। सूरीनाम एनर्जी ऑयल एंड गैस समिट SAOGS में ये प्रमोट भी किया गया है। ओखाना भी बीते हुए 2 सालों में ये प्रूफ प्रोजेक्ट भी आउटफोर किए है, और ये भी कंपोजिट फ्लैश के साथ। ऐसे भी कहा गया है, मैनेजर ओखाना का ये कही है। कितने समय भी लगेगा ये फॉलीड ओवरस्टॉप करने के लिए, इसके बारे में भी आने वाले समय में जनता को बतलाया जाएगा, और ज़रूर से ग्राहकों के लिए और आसान भी किया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे काम में लाएँ, लेकिन धीरे धीरे ये आ जाएगा रोलाची में और फिर लोग इसको भी ख़रीदेंगे। इनका कई फ़ायदा भी होते हैं और ये भी आने वाले समय में आपको भी पता चलेगा। और ये फ्लूई बार ख़ास जो है ये भी ये बहाउसिंग प्लास्टिक का जो है इनमें रखा जाएगा, और ये दोरजिख्त रहेगा। इसके साथ भी आप देख सकेंगे इनमें कि ये ख़ास कितना अभी बाकी है। ये रूस फ्राई है और ये और आसान है अंडर हाउट करने के लिए। और बाकी का ये भी बतलाया जाता है कि दुनिया भर में करीब 20 साल से ये नया टेक्नोलॉजी लोग काम में लाए है, और अब सूरीनाम के बारी है और सूरीनाम में ये भी आने वाले है। ऐसे ओखाना की तरफ से खबर है कि नया खास फ्लैश का जो प्रमोट किया जाता है, और ये भी समिट पर हुआ है, और ये ख़ास तौर पर ये नया टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है, और ये भी आपको बतलाया गया है। आसाबीना भी कहते हैं कि अभी तक सरकार कोई ख़ास फ़ैसला नहीं लिया है ये हर्जिनिंग वेट बेटेवे का करने के लिए। इसका मतलब यही होता है कि 5% का बेटेवे जो नुट्सफोर्जिनिंगन पर दिया जाता था 6 महीने के लिए, ये यूली के पहली तारीख ख़त्म हो जाएगा। यानी यूली के पहली तारीख से ये 5% बेटेवे नुट्सफोर्जिनिंगन पर फिर लागू रहेगा अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करेंगे। असम्बली इलेक्ट्रॉनी आसाबीना बैप का जो है ये भी कही है कि सरकार अभी तक कोई ऐसे ख़ास फ़ैसला नहीं लिए है पार्लियामेंट में ये भी वैसखिंग वेट बेटेवे का करने के लिए, और ये आने वाले हफ्ते में इस महीना का अगर होता तो और बेहतर होता। ये अपस्कॉटिंग जो 6 महीना के लिए किया गया था सरकार के अलंग से कि 5% बेटेवे स्ट्रोम वाटर और ख़ास पर ये रखा गया था कि ये लागू नहीं होता, और अगर सरकार कुछ नहीं करेंगे तो यूली के पहली तारीख से ये फिर लागू होगा। इसका मतलब यही होता है कि जनता को फिर से और ज़्यादा खर्चा लगेगा, और जनता को अभी तक जो कितनी मुश्किलातों के सामना जो करते हैं इनके लिए और भी मुश्किलात हो जाएगा। आसाबीना ये कहते भी है वे सोच रहे हैं कि सरकार जो अभी तक कोई तोज़ाक़िंग नहीं किए है इस पर वे गौर करे कि समय भी धीरे धीरे बीता जाता है। फ़ाकबवेकिंग के साथ मिलकर ये ख़ास एफालीवात से हर्जिन करने के लिए इस पर भी कहा जाता है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये हर्जिनिंग से ऑन एफन विख्तख और ऑन रखवादख बलास्टिंग द्रुक जनता पर और ज़्यादा होगा, और कहा गया था कि यह पैसा भी कैपिटल क्रख्तखन के पास बेटेवे के ज़रिए से अंदर लाया जाता, लेकिन जनता को खुद ये कठिनाइयाँ के सामना करना पड़ता है। कई ऐसे ग्रुप्स भी थे जिनको ये बेटेवे भरने के लिए भी जो ज़रूरी नहीं था, इनमें भी था कैम्बियो होल्डर्स, कैसीनो होल्डर्स, और इनको कानून अनुसार बेटेवे भरने के लिए ज़रूरी नहीं था। ऐसे कई बातें कि वो बतलाई भी है, और वे कहते हैं कि सरकार जो है इस पर गौर नहीं करते हैं, और ख़ास तौर पर यूली के पहली तारीख से जब ये नुट्सफोर्जिनिंगन का 5% बेटेवे जो लगाया जाता था, अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेंगे आने वाले हफ्ते में तो फिर यूली महीना से ये 5% बेटेवे और ज़्यादा भी होगा। जनता को मुश्किलात है और इससे इन सभी का मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
5 illegale landingsbanen लोकलिसेर किया गया है। आज दखबलत सूरीनाम में जिक्र भी किया गया है और ये ड्रग्स bestrijdingsप्लान जो वेस्टर्न सूरीनाम में किया जाता है तो पता चला है कि 5 इल्लेगाले landingsbanen ये लोग पाए हैं और ये ड्रग्स bestrijdingsdiensten इनको भी तोड़ने वाले हैं। ये सभी इल्लेगाले landingsbanen जो है ये ऑनक्लार किया जाएगा ताकि गैर कानूनी काम वहाँ पर ना किया जाए। ये ड्रग्स bestrijdingsdienst जो है ये ऑन फॉरकॉट आगे जारी करेगा अपना काम ताकि ड्रग्स क्रिमिनलिटी दूर हो जाए इनसे। ये 5 इल्लेगाले landingsbanen आने वाले समय में इसको तोड़ा जाएगा। इसका जिक्र किया गया और ये आपके सामने हम रखे हैं। Arbeidsinspectie ये कहती है कि ontslag Hellings का जो है ABS का ये ongegrond है और ये भी बेवजह माना जाता है। ऐसे भी dienst Arbeidsinspectie जो है ये ontslag stafmedewerker Marciano Helling का जो ABS के पास है और जो bondsvoorzitter vakbondsvoorzitter भी है इस bedrijf का तो इसका ontslag ongegrond माना जाता है। मई की 13 तारीख ABS के डायरेक्सी हेलिंग्स को भी dringende redenen के लिए ये ontslag दिए थे और ये ontslag Arbeidsinspectie का कहना है ये aanmeld वहाँ पर भी किया गया है और Arbeidsinspectie इसको भी देखे है विचारे है इसके बारे में और कहते हैं कि ये ontslag ongegrond है जो इनको ABS डायरेक्सी के ज़रिए से दिया गया है। ये ontslag ये भी procedurele fouten इनमें काफ़ी है और Arbeidsinspectie देखते हैं कि इनमें कोई ऐसे ख़ास वजह नहीं है इनको ये ontslag देने के लिए। ABS का डायरेक्सी ये कहती है कि ontslag besluit जो है इसे ontslag कमेटी के सामने वे रखेंगे और तब तक के लिए ये Marciano Hellings को नॉन एक्टिव पर रखा गया है और इनको भी ABS का मैदान और भवन में जाने के लिए मना भी किया गया है। OKB-voorzitter शेख अली बख्श का कहना है कि रेगिस्ट्रात से NPS का ये मना नहीं किया गया है। इसके बारे में जिक्र भी हुआ है अखबार में कि OKB ये कही है कि वे NPS को कभी मना नहीं किए है ये रेगिस्ट्रात से करने के लिए NPS को अपने स्टैट्यूटन को ठीक कराना चाहिए और उसके बाद ये रजिस्ट्री हो सकता है। ये कभी कहा भी नहीं गया है OKB के ज़रिए से कि ये पॉलिटिका ऑर्गेनाइजेशन को इससे निकाला जाएगा ताकि वे हिस्सा ना ले सके आने वाले चुनाव में। ऐसे भी voorzitter Samseer Ali शेख अली बख्श जो onafhankelijk bureau का है ये भी कही है प्रेस कॉन्फ्रेंसी में कि OKB ये इस पर गौर करते हैं कि हर एक kiesgerechtigde politieke organisatie ये अपने rechten के साथ behoorlijke wijze पर यहाँ पर रजिस्ट्री कराते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसी वे कही है कि कानून पर गौर करते हुए ऐसे कई बफूख्त जो OKB को दिया गया है तो इस पर गौर करते हुए कहा गया है कि NPS को अपने स्टैट्यूटन को ठीक करना चाहिए और उसके बाद ये रजिस्ट्री वे करा सकते हैं। लंबा चौड़ा कहानी है कि NPS का voorzitter ग्रेगरी रुसलान ये भी फरखादरिंग पर कहे थे कि NPS ये भी सहमत नहीं है जिस तरह से OKB इनके साथ पेश आए है और वे कहे है कि जो होर्डिंग OKB लिए है तो वे पसंद भी नहीं करते हैं और वे कहे है कि ये स्टैट्यूटन को अपने ठीक करेंगे और उसके बाद आन पासिंग के बाद ये रजिस्ट्री फिर से कराएगा OKB के पास। सरकार अपने आप को 50% koopkrachtversterking जो देते हैं क्या ये ठीक है या नहीं ये हमेशा सवाल बीच में रह जाते हैं लेकिन सरकार फैसला किए है अपने को 50% koopkrachtversterking देने के लिए। काफ़ी कतास इस पर हुआ है ये फ़ैसला जो सरकार लिए है तो भी ये staatsbesluit अनुसार भी इस तरह से कराया गया है कि प्रेसिडेंट विce प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स ये सभी maandelijkse schadeloosstelling जो पाते हैं तो इसके साथ ये toelagen जो है साल 1994 से ये aanpas नहीं किया गया है और ऐसे ये koopkracht drastisch daal भी हुआ है तो ऐसे भी ये overeenstemming जो थे maatschappelijke realiteit के साथ देखते हुए तो ये लोग भी ये 50% koopkrachtversterking अपने लिए जो ठीक कराए है। ये koopkrachtvoorziening जो है इसके साथ करीबन 19,000 SRD ये schadeloosstelling जो मिनिस्टर्स को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट के लिए ये रहेगा 38,000 SRD और विce प्रेसिडेंट के लिए इनके जो schadeloosstelling है इसके साथ भी 33,000 SRD per maand इनको और दिया जाएगा और गरीब जनता ambtenaren को सिर्फ 2,500 SRD मिला है और gepensioneerden जो है overheidsdienst का ये सिर्फ
1800 SRD ماہوار پاتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ قانون انوسار یہ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ بیچ میں سبھی یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور اکنومیس omstandigheden اور die evaluatie سورینام سمن کا دیکھتے ہوئے اس پر لوگ بھی کٹاس کرتے ہیں کہ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ تولاخن ٹاپ امتنارن کو دینا ایسے تھا یا نہیں؟ اور ایسے دیکھا جاتا ہے کہ غریب جنتا جو ہے، اور ایسے کئی onderhandelingen بھی سلارس فروغن کے لیے کیا جاتا ہے، جن میں رechterlijke macht بھی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کے بارے میں وہ بھی ذکر جو کیے۔ اور ایسے overheidsfunctionarissen اس طرح سے یہ بلیٹسکوسا لے کر آتے ہیں کہ ڈسکونیکسی بھی ضرور سے نظر آتے ہیں ان کے اور جنتا کے بیچ میں، یعنی سرکار اور جنتا کے بیچ میں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ تو ضرور سے اس پر لوگ کٹاس بھی کرتے ہیں، لیکن سرکار یہ 50% کوپکرافتversterking اپنے لیے جو ٹھیک کرائے ہے staatsbesluit انوسار، اور اس کے بارے میں دخلت سورینام میں ذکر ہوا ہے۔ Waarnemend voorzitter Ramon Abrahams یہ bestuursverkiezingen NDP کے پاس یہ aankondigd کیے ہے، اور یہ voortvluchtige bouwers یہ دستخط بھی نہیں کر سکتے ہیں پارٹی ڈاکیومنٹن پر۔ اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹسche پارٹی NDP آنے والے سمے میں bestuursverkiezingen رکھنے والے ہے، اور ان میں بھی ضرور سے یہ voortvluchtige deze bouwers جو ہے، جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ 15 موردن کے لیے ان کو صدا بھی سنایا گیا ہے 20 سال کے لیے۔ تو اب بھی پارٹی جو ہے bestuursverkiezing کرنے والے ہے، اور اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ Waarnemend voorzitter رامن آبراہمس جو لید بھی ہے یہ groep van 16 کا، اور یہ بھی ان کا boezem vriend، ان کا جگری دوست بھی تھا۔ تو اس کے بارے میں وہ بھی کہی ہے، vergadering میں وہ کہی ہے کہ سرکار جو ہے یہ بھی پریزیڈنٹ جان سانٹوکی اور ویسے پریزیڈنٹ رانی برنسویک کے جو باغ دور جو اس دیش میں ہے اور جو اپنے راج چلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ لوگ بھی کافی باتیں بھی کیے ہیں، کٹاس بھی کیے ہیں، اور ایسے بھی کئی ایسے پرومیننٹ NDP کا وہاں پر بھی تھا جس کے ساتھ بات کیا گیا ہے۔ اور آبراہم سے کہتے ہیں کہ NDP سکسیسفل اپنے کو رجسٹری بھی کرائی ہے، اور onafhankelijk kiesbureau OKB کے پاس یہ آنے والے چناؤ میں حصہ لینے کے لیے اس کے بارے میں ذکر ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے NDP کا waarnemend voorzitter رامن آبراہم سے کہتے ہیں کہ bestuursverkiezingen NDP کے پاس آنے والے ہیں، اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا تھا۔ ایک خاص bijeenkomst جو لگایا گیا تھا ان میں Uitkijkbrug کے پاس یہ الارمیرende سچویشن بھی نظر آتے ہیں، سڑک ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، زیادہ بارش بھی ہوئے ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایسے کئی جگہیں ہے سورینام میں، دیہاتوں میں بھی، شہر میں بھی، گاؤں میں بھی، کہ پانی زیادہ برستے ہیں تو یہ جو سڑک ہوتے ہیں، راستہ اتیادی یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ انسپاننگن جو منسٹری فن openbare werken کرتے ہیں انفراسٹرکچر کو اور بہتر بنانے کے لیے، تو لوگ بھی کافی کٹاس بھی کرتے ہیں، اور یہ ایفالویسی ضروری ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے جو سڑک ہوتے ہیں Uitkijkbrug کے آس پاس میں لیسویخ اور جہاں پر روٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کا، تو وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ سڑک جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ کافی کچھ بھی کیا گیا ہے کچھ سمے ہیئر اسٹائل کرنے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ کچھ خاص نہیں۔ سڑک جو ہے ٹوٹتے جاتے ہیں، بگڑتے جاتے ہیں، اور آس پاس کے جنتا جو یاتایات سے گزرتے ہیں ان کو مشکلات بھی ہوتے ہیں۔ یہ zorgwekkende سچویشن جو Uitkijkbrug کے پاس ہے، اور اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے کہ وہاں پر گڑھا زیادہ نظر بھی آتے ہیں جو یاتایات کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے کئی پرکار کے باتیں جو ہے یہ سامنے لایا گیا ہے یاتایات سے جڑے، اور یہ Uitkijkbrug کے آس پاس میں جو سڑک اتیادی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور سرکار کو ان کو ٹھیک کرانا ضروری بھی چاہیے۔ یہ prijsverhogingen جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ابھی آپ کو ہم بتلائے ہیں کہ اوخان جو ہے یہ نیا gasflessen کا انٹروڈکسی جو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ یونی کے پہلی تاریخ سے یہ gasflessen کا نام جو اوخان یہ ایک dochteronderneming جو ہے ABS کا یہ کہی ہے کہ 28 lips gasflessen یہ 240 SRD جو رکھا گیا ہے، اور یہ 20 lips gasflessen یہ 195 SRD رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ openbare ministerie یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص
झगड़ा लड़ाई जो हो रहा है ABS के पास यही चाहतानी जो है ये क्वेस्टी को अंडरशुक कराने के लिए, क्योंकि कर्मचारी इत्यादि जो है ABS का ये बॉन्ड के पास जो है ये काम ठीक से अपने शुरुआत भी नहीं किए है, अभी तक फरहादर करते रहते हैं और ऐसे कई मुश्किलातें हैं जिसका सामना ABS करते हैं। और ये फरहोखिंग जो बीच में आई है तो इसके बारे में भी आपको बतलाया जाता है कि बदराह जो रेकनिंग में ABS के लिए भी लाया गया था हासिल फ्रांसीर के ज़रिए से साल 2022 में, इसके वजह से देखा जाता है कि यूरिडिस ऑनडरशुक इंस्टॉल भी किया गया है। और इसके साथ ये हर सितवासी में सरकार भी तय किए थे कि ये सब्सिडी को निकालने के लिए, और ऐसे ये कहानी आपको भी मालूम है। और ये महंगाई के कारण देखा जाता है कि अब ये gasflessen का दाम फिर से एक बार चढ़ाया गया है। 28 lips 240 SRD, 20 lips ये 195 SRD दुकानों में आप ख़रीदेंगे। विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रुन्सविक कहते हैं कि जिस तरह से OM काम करते हैं इनमें दखल अंदाजी वे नहीं देंगे ये बॉर्डो के केस में। और इसके बारे में जिक्र भी हुआ है कि वर्कवेस जो ओपन बार मिनिस्टेरी कर रहे हैं फरदख्त जुएल बॉर्डो मार्टिनस के लिए, तो विस प्रेसिडेंट और आबब का फोर्सिटर रॉनी ब्रुन्सविक ये भी कहे है रेगुलर रात फन मिनिस्टर्स RFM फरहादरिंग शुरुआत होने से पहले कि वे दखल अंदाजी नहीं देंगे जिसमें मार्टिनस के बारे में जिक्र किया गया है। और इन पर इल्ज़ाम जो है मोट 2 लाख deelneming aan criminele organisatie drugshandel और वित्तवास के लिए, तो वे कहते हैं कि बॉर्डो जिस तरह से ये काम जो किए है कि इनका नाम रेड नोटिस लिस्ट पर रखा गया है इंटरपोल का और इनको पकड़ा भी गया है। वे ज़रूर से कहे हैं कि यहाँ पर सूरीनाम में बॉर्डो के साथ किस तरह से लोग पेश आए हैं, इनकर घर में तोड़ फोड़ किए हैं, इनकर खोज में। और ऐसे ये बॉर्डो जो है ये कहते हैं कि वे सूरीनाम को आउटलीवर करना पसंद नहीं करते हैं, उनको डर है कि इनका कत्ल शायद लोग यहाँ पर कर देंगे। और वे भी कहते हैं कि जिस तरह से लोग सूरीनाम में इनके साथ पेश आए हैं वे ज़रूर से बेल्जिया की तरफ यानी ये फ्रांक्राइक की तरफ जाना पसंद करेंगे और ये सूरीनाम में आना नहीं चाहते हैं जहाँ पर इनकर फरफॉकिंग और फरोड डीलिंग जो हो। इसके बारे में ज़िक्र हुआ है कि विस प्रेसिडेंट ये कहे है कि जो इंसान ये गलत काम करते हैं ये अपने लिए करते हैं और इसके साथ पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और फिर पे ये कहे है कि वे दखल अंदाजी नहीं देने वाले हैं जिस तरह से OM काम करते हैं ये केस बॉर्डो का अंडरशुक करते हुए। Vorderingen देखा गया है ख़ास तौर पर ये फ़िनाल इन्वेस्teringsbesluit ब्लॉक 58 के लिए। इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है कि टोटल एनर्जीज APA कॉरपोरेशन और स्टाट्सोलिए मिलकर अच्छे काम भी कर रहे हैं। फ़िनाल इन्वेस्teringsbesluit FIT ये भी ब्लॉक 58 के लिए सूरीनाम ज़ेगहबीत में और ये 4 क्वार्टल 2024 में इसका इंतज़ार जो किया जाता है। ये प्रोडक्सी जो स्टार्ट होगा 2028 में और ये भी ख़ास तौर पर सूरीनाम एनर्जी ऑयल एंड गैस समिट और एक्सिबिशन जो था SAOGS जो लगाया गया है सूरीनाम में, तो इसके बारे में ज़िक्र भी किया गया है और इसके बारे में आने वाले समय में भी आपको बताया जाएगा। फ़िनाल इन्वेस्teringsbesluit ब्लॉक 58 के लिए फिर क्वार्टल में लिया जाएगा और आने वाली ख़बरों में आपको फिर इसके बारे में ख़बर दिया जाएगा। सूरीनाम से बांकीश्वरीन का बस्तूर फिर से चुना गया है और इसके बारे में यह खबर आपके सामने हम रखते हैं कि आलखमीन लीडर फरहादरिंग भी लगाया गया था। सूरीनाम से बांकीश्वरीन का ये मई के 28 तारीख जो लगाया गया था बस्तूर की जिंगन, तो इनमें भी फ़ोरख बस्तूर शामन स्टेलिंग जो है इनमें भी है अलेक्जेंडर फन पैटन डायरेक्ट जो है सूरीनाम से बैंक NV का, ये फोर्सिटर टेरेंस गोनेश डायरेक्ट सूरी चेंज बैंक NV और अंडर फोर्सिटर एबलेन फ्रांकी ये डायरेक्ट फीना बैंक NV का है और सेक्रेटारिस मौरिन बाजूरी जो है डायरेक्ट ट्रस्ट बैंक अमाना का ये पैनिंग मेस्टर है और इन सभी को फिर से चुना गया है। और इसके बारे में ज़िक्र भी हुआ है कि ये नया बांकीश्वरीन सूरीनाम से बांकीश्वरीन का बस्तूर ये चुना गया है और ये भी है आपको हम जो बतलाए हैं आज ये प्रोग्राम में।
फक बवेगिंग और सरकार अभी तक दूर दूर तक इनका ख्याल मिलता जुलता नहीं है। ये फ़रोग़ स्ट्रोम तारीफ़न के बारे में बातचीत किया जाता है और ये फक बवेगिंग और सरकार का जो ख्याल है ये क्वस्ती फ़रोग़ स्ट्रोम तारीफ़न के लिए आने वाले हफ्ते में फिर से ये लोग इकट्ठे होंगे बातचीत करने के लिए। फक बवेगिंग का कहना है कि कॉस्टप्राइस स्ट्रोम का ये SRD 1,46 per kilowatt-uur और कम होना चाहिए और ये जो EBS hanteer करते हैं ये 4 SRD 86 per kilowatt-uur है। मिनिस्टर दावत Abyamovo natuurlijke hulpbronnen का पिछले हफ्ते भी कहे थे कि technische deskundigen जो है फक बवेगिंग का इनके साथ ये कॉस्ट प्राइस बेरेकनिंग में करने वाले हैं और उसके बाद वे देखेंगे क्या रियलिस्टिक है इनमें और क्या नहीं। बातचीत हो रहा है इसके बारे में और अभी तक ये सरकार और फक बवेगिंग का ख्याल एक लाइन पर नहीं है। दोनों का ख्याल दूर दूर तक एक दूसरे से मिलता नहीं है। एक मिलिटर vliegtuig ब्राज़ीलिया का जो है ये नोट लैंडिंग बनाई है सूरीनाम में। इसके बारे में भी जिक्र हुआ है कि मिलिटर vliegtuig ब्राज़ीलिया का बीते हुए बुध को ये नोट लैंडिंग बनाई है सिपालीवीनी एयर स्ट्रिप देहात सिपालीवीनी में और ये vliegtuig को मोटोरिस प्रॉब्लम भी था। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इनको ये नोट लैंडिंग बनाना पड़ा और ये सबसे नज़दीक जो पाई है सिपालीवीनी एयर स्ट्रिप देहात सिपालीवीनी में। ऑटोरिटेटन को इसके बारे में ख़बर दिया गया है सूरीनाम में और ऐसे सूरीनाम से ऑटोरिटेटन को ये नोट लैंडिंग के बारे में भी ख़बर था और persoonlijke ongelukken इनमें हुआ है और ऐसे भी सूरीनाम से luchtvaartautoriteit कासास इसके बारे में कही है कि मिनिस्ट्री van डिफेंस के साथ मिलकर onderzoek ज़रूर से करेंगे ये इंसिडेंट के लिए और ये ब्राज़ीलियान अम्बासाडर पारामारिबो में जो है इसको भी इसके बारे में ख़बर दिया गया है। आपको मालूम है कि यूनी के 5 तारीख 151 साल हिंदुस्तानी अप्रवासी जो मनाया गया है सूरीनाम में फूल और माला भी पहनाया गया है बाबा माई मोन्यूमेंट को पारामारिबो में और ये 151 यार हिंदुस्तान से इमिग्रासी जो मनाया गया है अपने अपने तरीक़ा से और इसके बारे में ज़िक्र भी हुआ है। वहाँ पर भी प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी गए थे। ये फीरिंग जो किया गया है हिंदुस्तान से कॉन्ट्रैक्ट आर्बेडर्स का जो सूरीनाम में आए हैं 151 साल पहले ये हुआ और आज तक यूनी के 5 तारीख के ख़ास दिन तारीख लोग ख्याल में रख कर मनाते भी है और अपने रहन सहन रूट्स जो है जर खम्बा जो है हिंदुस्तानी का ये लोग भी लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में ज़िक्र हुआ है और ये आपके सामने हम भी रखे हैं कि पिछले साल जबकि हिंदुस्तान से इमिग्रात से 150 साल जब हुए थे तो इंडिया का प्रेसिडेंट भी आए थे सूरीनाम में। द्रौपदी मुर्मू इंडिया से आए हुए थे और ये 3 dags ऑफिशियल बसुक के साथ सूरीनाम में पिछले साल भी आए थे। इस साल 151 साल जब पूरे हुए तो प्रेसिडेंट वहाँ पर भी गए मोन्यूमेंट बाबा और माई का जो है पारामारिबो में और वहाँ पर फूल माला रखा गया, ख़ास प्रोग्राम था और ये भी मनाया गया 151 साल हिंदुस्तानी अप्रवासी दिवस। और यहाँ तक ये सभी ख़बरें प्रोग्राम 7 दिन में आपके लिए पेश हुए आज सनीचर यूनी के 8 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।